नाज़रीन अकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। खित्ते में इसराइल और ईरान के दरमियान कशीदगी बढ़ गई है। इसराइली वजीर आज़म की जानिब से ईरान पर बराह रास्त हमले की धमकी दी गई है, जबकि ईरान की जानिब से भी इसराइल को मुंह तोड़ जवाब देने का कहा गया है। लेकिन इसराइल ने अभी तक किसी किस्म का हमला करने की जुर्रत नहीं की, क्योंकि इसराइल जानता है कि चीन का ईरान के अंदर अच्छा खासा असर व रसूख है, और इस खिते के अंदर अगर इसराइल ने कोई बोंगी मारने की कोशिश की तो यकीनन चीन इसराइल पर चढ़ दौड़ेगा। इस वक्त हकायक क्या हैं, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन अकराम, चीन इस वक्त पूरी दुनिया में और खुसूसन एशिया में मुआशी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना रहा है, और वह इसराइल की जानिब से ईरान के खिलाफ किसी भी जारहियत में ईरान का साथ देगा। अव्वल तो वह ऐसा होने नहीं देगा कि मामलात खासे गंभीर और उलझे हुए हैं। चीन की इतनी इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगी? अहम सवाल यह है कि क्या चीन ऐसा होने देगा? चीन की कैपेसिटी बना देगा कि हमला करने से पहले इसराइल सोचे। वैसे इस दफा इसराइल के लिए हमला करना शायद पहले की तरह आसान नहीं होगा, खुसूसन हिजबुल्लाह और शाम में मौजूद प्रॉक्सीज की वजह से मुश्किल है। ये बात जसारत के एक सवाल पर कि क्या इसराइल ईरान पर हमला कर सकेगा, इसके जवाब में आलमी माहिरीन ने कही है, और कहा है कि ऐसी सूरत हाल का इम्कान 50-50 है। माहिरीन का कहना है कि ऐसा कभी नहीं होगा। इसराइल में जुर्रत नहीं है, वो मशरिक़ वुस्ता में मसाइल का शिकार है। लेकिन बाज़ माहिरीन का कहना है कि इसराइल ऐसा कर सकता है और अमेरिका उसके साथ है। ताहम OIC के हालिया इजलास की करारदादों के बाद कुछ मुश्किल भी दिखाई देता है। ताहम इसराइल के साबिक इंटेलिजेंस सरबराह जनरल तिमराहन ने ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल में मुलव्विस होने का एतराफ़ कर लिया है। ये बयान बहुत अहम है और इसके अपने असरात भी हो सकते हैं। उनका ये बयान नवंबर में अबरानी जुबान के मैगजीन में शाये हुआ था, जो इसराइली इंटेलिजेंस सर्विसेज से मुंसलिक हैं, और ये इंटरव्यू सितंबर के आखिर में उनकी रिटायरमेंट से चंद हफ्ते कबल हुआ था। इंटरव्यू का आगाज जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत के लिए अमरीकी फिजाई कार्रवाई से किया, जिसमें इसराइली खुफिया एजेंसी ने अहम किरदार अदा किया। हेमन ने अपने इंटरव्यू में मैगजीन को बताया कि जनरल कासिम सुलेमानी का कत्ल एक कामयाबी थी। जैसा कि मेरी नज़र में हमारा मरकजी दुश्मन ईरान है, और फौजी इंटेलिजेंस सरबराह की हैसियत से मेरे दौर में 2 अहम कत्ल हुए। ये बहुत अहम बात थी, क्योंकि खित्ते में हासिलात बदल रहे हैं और आलमी सतह पर आजकल मफादात की जंग हो रही है। बड़े मुल्क अपने मफादात देखते हैं, और इसराइल जैसा मुल्क तो मुआशी और नजरियाती मफादात भी देखता है। वो मुस्लिम दुनिया का दुश्मन है, इसलिए हमें हालात कोई अच्छे मालूम नहीं होते। अब देखें कि कासिम सुलेमानी की बात हो रही है, जो फाइटिंग फोर्स का तख्लीक कार था, और ये गैर मामूली हिकमत अमली बनाने वाला और मुंतजिम था। जनरल कासिम सुलेमानी पड़ोसी मुल्क शाम में ईरानी असर व रसूख की रेल का इंजन था। इसराइली हमले ईरान को शाम में अपने कदम जमाने से रोकने में कामयाब हुए थे। इसराइली फौज ने इंटेलिजेंस के सरबराह बेहन के इतराफात पर फौरी तौर पर कोई रद्द अमल नहीं दिया। इंटरव्यू एक ऐसे वक्त में यह शाये हुआ जब ईरान और आलमी ताकतें ईरान के जौहरी प्रोग्राम को रोकने के लिए नए मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए मुज़ाकरात में मसरूफ हैं। अभी हाल ही में ये खबर आलमी मीडिया में आई कि इसराइली इंटेलिजेंस ने जनरल सुलेमानी की दमिश्क और बगदाद जाने वाली परवाज की तस्दीक में मदद की थी। उसे याहू न्यूज ने रिपोर्ट किया था कि इसराइल का जनरल सुलेमानी के नंबर्स तक रसाई थी, और अमेरिका को खुफिया इत्तला फराहम की कि अब इस वक्त के इसराइली मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराह मेजर जनरल हेमन ने रिटायरमेंट के बाद पहली दफा इसराइल के मुलव्विस होने की तस्दीक की।
और यही वजह है कि हालात कुछ अच्छे नहीं दिखाई दे रहे। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानिब ईरान का कहना है कि इसराइल ने किसी भी किस्म की जारहियत की तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, और यह बयान मामूली बयान नहीं है, बल्कि ईरानी कमांडर मेजर जनरल गुलाम अली राशिद ने यह बयान दिया है और कहा है कि इसराइल ने हमला किया तो भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरानी फोर्सेस फौरी तौर पर फिजाई हमलों, जमीनी कार्रवाइयों और दीगर कार्रवाइयों के जरिए इसराइली जारहियत को कुचल देंगे। ईरानी फोर्सेस किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। कुछ हालात बिगाड़ की जानिब जा सकते हैं। नाज़रीन इकराम, ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान 2015 के जौहरी मुआहदे की बहाली के लिए मुज़ाकरात का दोबारा आगाज हो चुका है। मुआहदे पर अमल दरामद की सूरत में तेहरान अपने जौहरी प्रोग्राम को महदूद कर देगा, जिसके जवाब में अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से ईरान पर आयद इक़्तिसादी पाबंदियों में नरमी की जाएगी। हो सकता है इस खिते में कोई जंग जैसी सूरत हाल न बने। तज्जियाकारों का कहना है कि इसराइल चूंकि ईरान के एटमी प्रोग्राम से सख्त खिलाफ है, पाकिस्तान के बाद ईरान चूंकि एटमी कुव्वत बनने के आखिरी मराहिल में है, और ये बात यकीनन इसराइल समेत किसी भी गैर मुस्लिम मुल्क के लिए नेक शगुन नहीं है। ईरान का दुनिया पर तशख़्ख़ुस एक मजहबी और इंतहा पसंद मुल्क के तौर पर गर्दाना जाता है, जिसमें सबसे अहम किरदार ईरान के हमसाया मुस्लिम ममालिक, जिनमें मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब और बहरीन सर फहरिस्त हैं। चूंकि ये सब मुस्लिम ममालिक अमेरिका और इसराइल की पॉलिसियों के ज़ेरे असर हैं, इनका मुकम्मल रुझान भी इसराइल और अमेरिका की जानिब ही है। इसलिए इसराइल बड़ी रौनक के साथ ईरान के किसी भी मसले पर हमेशा अपनी राय मनफी और जारहाना अंदाज में पेश करता है, जबकि कुछ अरसा कबल ईरान के मायानाज एटमी साइंसदान का खुलेआम ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से कत्ल, और इसका इतराफ इस बात का वाज़ेह सबूत है कि ईरान के मामले पर इसराइल के अज़ाइम क्या हैं। लिहाजा इसराइल ईरान के एटमी प्रोग्राम से खिलाफ होकर किसी भी वक्त अपने मज़मूम मकासद की तकमील कर सकता है। लेकिन ये बात अपनी जगह पर तय है कि अगर इसराइल इस किस्म की गलती करने की कोशिश करता है तो चीन, जो कि ईरान के अंदर एक भारी इन्वेस्टमेंट कर चुका है, इस हमले को रोकने के लिए ईरान का साथ देगा। और अगर ईरान और चीन दोनों ने मिलकर इसराइल की जारहियत का मुकाबला किया तो यकीनन इसराइल को शिकस्त फाश का सामना करना पड़ेगा।